अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन टिप्स फॉर वुमेन में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज आपके साथ एक सिंपल और आसान सी रेसिपी शेयर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक पैन ले लिया है और उसमें 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। 1 kg बीफ कीमा पहले से वॉश करके रखा हुआ था वो ऐड कर देंगे और 20 मिनट तक लो फ्लेम पे इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है ताकि कीमे के अंदर जितना भी पानी है वो भी ड्राई हो जाए और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए। आपने कीमे में एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो आप देख सकते हैं कि कीमे ने अपना पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब हमने इस पानी को ड्राई करना है। 20 मिनट गुजर चुके हैं, पानी सारा ड्राई हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कीमे को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूसरी तरफ हमने खुला सा बर्तन ले लिया है। अब सारे इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड करने हैं। कीमा ऐड कर दिया है। 1 kg पोटैटो बॉयल किए थे, उनको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। 1 कप चॉप्ड ऑनियन ऐड कर देंगे। 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे। ग्रीन चिली पेस्ट ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून। अनारदाने को आपने यूज़ करने से पहले अच्छे से वॉश कर लेना है। स्किन अगर आपकी सेंसिटिव है तो आप ग्लव यूज़ करके सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर दें। तो आप देख सकते हैं कि मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। इसको 2 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। तो 2 घंटे गुजर चुके हैं। अब हम अपने हैंड्स को कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीसी कर लेंगे और 1 बाय 1 हमने सारी टिक्कियाँ रेडी कर लेनी है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल और आसान सी रेसिपी है, ख़ुसूसन उन ख़वातीन के लिए जो कि जॉब्स करती हैं या कि जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो ये बना के स्टोर कर सकती हैं और जब भी ज़रूरत पड़े तो निकाल के इनको फ्राई कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक मुनासिब साइज़ की टिक्की रेडी कर ली है। ऐसे ही 1 बाय 1 हम सारी टिक्कियाँ रेडी कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं टिक्कियाँ सारी रेडी हो चुकी हैं। अब हमने इनको स्टोर कैसे करना है, तो स्टोर करने के लिए हमने एक रफ़ यूज़ की कोई भी ट्रे ले लेनी है। उसको कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीसी कर लेना है ताकि कबाब इसके साथ चिपके ना। अब 1 बाय 1 हमने ऐड करते जाना है। तो फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड लेयर लगाने के लिए हमने प्लास्टिक शीट का यूज़ करना है। सेम प्रोसेस रिपीट करना है। हमने प्लास्टिक शीट को भी कुकिंग ऑयल की मदद से ग्रीसी कर लेना है और सेकंड लेयर भी हमने ऐसे ही ऐड कर देनी है। सेम प्रोसेस रिपीट होगा। प्लास्टिक शीट को ग्रीसी करने के बाद हम थर्ड लेयर लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल सी कुछ टिप्स हैं, लाजमी इनको फॉलो कीजिएगा और हमें कमेंट्स में बताइएगा कि ये रेसिपी आपके लिए कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही है। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।